है तो क्योंकि मैंने देखा कुरान पाक खुला हुआ रखा है और मैं उस पर पेशाब कर रहा हूं। अब अक्लमंद, समझदार और आलिम वो ख्वाब ताबीर दे सकता है। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि भाई इसकी ताबीर यह है कि तुम्हारा एक लड़का पैदा होगा तुम्हारे यहाँ पर और वो हाफिज़ कुरान होगा। यानी ख्वाब का और ताबीर क्या, तो एक मुस्तकिल एक फन है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ताबीर का उसूल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। एक मरतबा हज़रत मौलाना याकूब नानोती रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के पहले मुदर्रिस अव्वल, बहुत बड़ी शख्सियत थे, बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े आलिम थे, बड़े आरिफ बिल्लाह थे, बहुत अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब बयान किया अपने साथी मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल इस्लाम देवबंद, जो अज़हर एशिया है, सबसे बड़ा इदारा जिसका फैज़ गुज़श्ता 150 साल से पूरी दुनिया में जारी व सारी है। उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी। ख्वाब ये देखा कि वो फजर में नमाज के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, रास्ते में एक दुम्बा भैंस जैसा बहुत ही ताकतवर और बहुत मोटा ताज़ा वो रास्ता रोक रहा है, जाने नहीं दे रहा। जिधर निकलना चाहते हैं उधर को आ जाता है। तो इन्होंने उलझ गए, उससे कश्मकश हो रहे, सींग पकड़ लिए, कभी 2-4 कदम पीछे ढकल देते, कभी वो इनको पीछे ढकल देता। इस कश्मकश में इस के थोड़ा सा सींग उनके रान पर लग गया, बाईं रान पर, और 2-4 कतरे खून के निकल गए। तो उन्होंने ख्वाब बयान किया, तो उसकी ताबीर पूछी। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इसकी ताबीर ये है कि तुम्हारे बनी आमाम, ताया, चचा, ताया, इनके ख़ानदान में कोई छोटी बच्ची का इंतकाल हो जाएगा। बस वो ताबीर बयान ही कर रहे थे, उतने में एक औरत रोती भी आई कि ख़ानदान में फ़लाँ जगह बच्ची हुई थी, 2-4 दिन की उसका इंतकाल हो गया। तो मौलाना याकूब नानोती ने पूछा कि भाई ताबीर कैसे दिया आपने? अब वो दलाल से उन्होंने जवाब दिया। मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा, देखिए दुम्बा क्या है, ये मौत है। हदीस में आता है कि जब सारे जन्नत वाले जन्नत में चल जाएंगे और जहन्नम वाले दोज़ख में चले जाएंगे, तो अल्लाह तआला मौत को हाजिर करेंगे। जन्नत वालों को आ जाओ, बॉर्डर पर आ जाओ, शहर पनाह पर आ जाओ, किनारे पर आ जाओ। जन्नत वाले डरेंगे कि जन्नत से निकाला तो नहीं जा रहा। जहन्नम वालों को हुक्म होगा तुम भी आ जाओ किनारे पर जहन्नम के। वो खुश होंगे कि शायद हमें खलासी मिल रही, निजात मिल रही जहन्नम से। एक बहुत बड़ा दुम्बल आ जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे जानते हो इसको क्या है, ये कौन है? ये सब मौत से गुजरे होंगे, सबको पता होगा। मौत से गुजर कर ही आदमी दुनिया से जाता है, पहचान लेंगे सब ये मौत है, तो अल्लाह ताला उसको ज़ुबह कर देंगे। क्या मौत नहीं है? अब जन्नत वाले हमेशा जन्नत में और जहन्नम वाले हमेशा जहन्नम में, लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल। इतनी खुशी होगी जन्नत वालों को कि अगर मौत को ज़ुबह न किया जा चुका होता तो हमारे खुशी के मर जाते। खुशी से भी तो हार्ट अटैक फेल होता है, हार्ट अटैक होता है। और जहन्नम वालों को इतना गम और सदमा होगा कि अगर मौत ज़ुबह न की जा चुकी होती तो मारे गम के वो मर जाते। तो फरमाया कि तुमने जो मुकाबला किया है गली में मस्जिद जाते हुए, वो दुम्बा या भैंसा वो मौत थी। और इसमें जो तुम्हारे बाएं रान को थोड़ा सा सींग लग गया, अरबी में कबाइल में जब बुतून जिक्र किया जाता है कबाइल का, उनके नसब का कायदा है, तो बतन जो है वो जद्दी रिश्ते, दादा परदादा, बतन है पेट, और फ़खस जो है रान वो इस्तेमाल करता है बनी आमाम, चचा ताए, इन रिश्तों के लिए आता है। तो फ़खस रान में तुम्हारा सींग लगा तो मैं समझा कि जद्दी रिश्तों में कोई नहीं मरेगा, बाप दादा जो इन रिश्तों में, बल्कि बनी आमाम में चचा ताए इन रिश्तों में किसी का इंतकाल होगा। और जब देखा कि खून के चंद कतरे निकले तो मैं समझा कि छोटा सा होगा कोई। और बाईं रान जो है वो लड़की के लिए है, दाहना लड़के के लिए, बाईं लड़की के लिए। तो मैं समझा कोई लड़की होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था इस एक फन है ये भी।
मौलाना हसन खां बहुत बड़े आलिम थे, अहले हदीस, बड़ा अल्लाह ने उनसे इल्म का काम लिया, बड़े हसनात उनके। रियासत भोपाल जो बहुत बड़ी रियासत थी, नवाब शाहजहां बेगम से उनकी शादी हुई। उन्होंने बहुत सारी किताबें इल्मी जो नापैद थी, नायाब थी, वो छपवाईं। फतुल बारी शरह बुखारी की शरह मिस्र से मंगवा कर छपाई, उसे आम किया, कुतुब खानों में भेजा। बहुत बड़े आलिम थे। उनके दौर में भोपाल स्टेट के, बहुत बड़ी स्टेट थी, बहुत बड़ी रियासत थी भारत की, उसके चीफ जस्टिस काजी कुज़ात थे काजी अयूब। उनके यहाँ पर एक नौजवान काम करता था महकमा कज़ा में, अदालत में, वो भी अहले हदीस सल्फी था। एक दिन उसने कहा, हज़रत मैंने ख्वाब देखा है, ज़रा ताबिर बताइए। क्या ख्वाब देखा भाई? क्योंकि मैंने ख्वाब देखा कि हज़ारों लाखों आदमी है, बहुत बड़ा मजमा है, और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा है, और मौलाना हसन खान जो है, मौलाना सिद्दीक हसन, मौलाना सिद्दीक हसन नाम था, जो नवाब शाहजहां बेगम के शौहर थे और रियासत के वाली समझे जाते थे इस निस्बत से। तो वो आगे बढ़कर नमाज पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने, वो नौजवान ने समझा कि इनकी फजीलत होगी, मनकबत होगी, बड़ाई होगी इस ख्वाब में कि अल्लाह के बड़े मकबूल हैं, बड़ा इल्मी काम उन्होंने किया है, तो ख्वाब की ताबीर ये निकलेगी। तो काज़ी अयूब ने कहा कि वाक़तन तुमने ख्वाब देखा? कहा हाँ मैंने यही ख्वाब देखा। तो फरमाया फिर मौलाना सिद्दीक हसन का इंतकाल हो गया। अब ये बात ही कर रहे थे कि इंतकाल की खबर आई। रियासत के नवाब थे, 3 दिन का शोक मनाया गया, बहुत बेशुमार लोग उनके जनाजे में थे। 3 दिन के बाद वो नौजवान फिर हाजिर हुआ और काज़ी अयूब को पूछने लगा कि आपने ताबीर कैसे दी? सुभान अल्लाह, क्या उसूल है। कहने लगे देखिए, नमाज में नबी से आगे कोई गैर नबी नहीं आ सकता, कोई इंसान नबी से आगे नहीं हो सकता, नबी की मौजूदगी में कोई दूसरा इमाम नहीं बन सकता। हाँ, नमाज में अगर कोई नबी से आगे तो मैयत ही हो सकती है, जनाजा हो सकता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान पाक में हर इल्म का जामे, क्या ताबीर उन्होंने दी है। हर बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मुझे जो आयत मैंने पढ़ी थी वल असर, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कसम है ज़माने की। क्या मतलब? देखिए, कसम इंसान खाता है अपनी सदाकत बताने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला को कसम खाने की ज़रूरत क्या थी? अल्लाह तबारक व तआला की बात में कोई मोमिन शक करता और कसम खाए बगैर फरमा देते तो कोई शुबह होता किसी मोमिन को, किसी ईमान वाले को? वाल आसर, कसम है ज़माने की। अल्लाह ताला ने जहां भी कसम खाई है, कोई बात आगे समझाइए, कोई बात समझाइए। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया वल असर, पूरी तारीख इंसानियत को, पूरे ज़माने को गवाह बनाकर, शाहिद बनाकर पेश किया कि जो बात हम फरमा रहे हैं पूरी इंसानी तारीख को उठाकर देख लो। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि सारे इंसान खसारे में हैं, नाकाम होने वाले हैं, टोटे में पड़ने वाले हैं सारे इंसान, चाहे वो अमेरिका वाले हों, रशिया वाले हों, यूरोप वाले हों, अफ्रीका वाले हों। हर इंसान, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर हो, हाकिम हो या महकूम हो, दुनिया में जो कुछ उसके पास हो या कुछ भी उसके पास ना हो, सारे ही इंसान, अल इंसान, जिनसे इंसान, सारे इंसान खसारे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, हाँ, जो ईमान की नेमत दौलत जिनके पास है और आमाल सालिहा, अच्छे आमाल वो, और तीसरी सीरत व तवासौ बिल हक़, और सच्ची बात की, हक बात की तलकीन करते हैं, सच्ची बात लोगों को बताते हैं, भलाई की बातें, ईमान की बातें, इस्लाम की बातें, व तवासौ बिस सब्र, और दीन पर चलने में जो तकलीफ़ें आती हैं, जो मसाइब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं। जो 4 बातें जिसके अंदर में है, ईमान है, आमाल सालिहा है, तवासी बिल हक़ है, अम्र बिल मारूफ, अच्छी बातों को फैलाना, और तवासी बिस सब्र है, यानी कायम रहना मसाइब को झेलते हुए,
ये 4 बातें होंगी तो वो खसारे से निकल जाएगा, खसारे में नहीं होगा। हज्जु अशहुरुम मालूमात। कि अरबी के आप स्कॉलर हैं, अरबी ज़बान नहीं बोल सकते। मैं उस मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ जिस मुशर्रफ के बारे में आजकल आप बड़े सरगर्म हैं। बहुत सारे ऐसे जनाब सेनेटर यहाँ पे लंदन में जिनके कई मिलियंस 100 मिलियन से ज्यादा तो उनकी प्रॉपर्टी है। अगर ये 2 खूबियां मुसलमानों के अंदर हैं तो फिर तैयार रहो कि तुम्हारे मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान एक बैनुल-अक़वामी साजिश का शिकार है। क्यों ना ये खत्ता ज़मीन खुद बड़ा होकर दिखाए, और मेरा ख्याल में इसका वक्त आ गया। अल्लाह तबारक तआला ने जहाँ भी कसम खाई है कुरान में, मुख्तलिफ़ जगहों पर कसम खाई है खुदा ने, तो कोई बात समझाने के लिए, ज़हन नशीन कराने के लिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, आज दुनिया में 40-50 करोड़ इंसान उनकी इक़्तिदा करते हैं, यानी उन्होंने जो फ़िक़्ह मुरत्तब किया उस पर अमल करते हैं, उनकी राय पर। तो इमाम शाफ़ी बहुत बड़े इमाम थे। वो फरमाते हैं कि अगर कुरान पाक में और कोई सूरत ना होती, इतना बड़ा कुरान जो 6667 आयतें जिसमें तकरीबन है, ये छोटी सी वल असर होती सूरत, तो इंसानों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए काफ़ी होती। इतनी जामे सूरत है ये। इमाम शाफ़ी पर एक बात याद आ रही है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो फ़िक़्ह के 4 इमामों में एक इमाम हैं, जिनके शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बहुत बड़े 4 इमामों में एक इमाम शाफ़ी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल भी बहुत बड़े इमाम। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल से मोहब्बत सुन्नत से मोहब्बत की अलामत है। जिस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत होगी वो ला महला मोहब्बत करेगा इमाम अहमद बिन हम्बल से, कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारी है। हदीस मसनद अहमद जो उसमें 30,000 के करीब हदीसें हैं, सारी ज़िंदगी हदीस की खिदमत की है, और सारी रात इबादत में अल्लाह के सामने खड़े रहते थे, रोते रहते थे। अजीब व गरीब उनके हालात हैं, उनके कवायफ हैं, उनकी ज़िंदगी है। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने उस्ताद इमाम शाफ़ी के लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगते थे, उनकी उम्र में बरकत के लिए, उम्र में इजाफे के लिए। उनकी छोटी सी बच्ची थी कमसिन, वो देखती थी कि मेरा अब्बा, मेरे वालिद इमाम शाफ़ी के लिए हर नमाज, 30 साल तक एक नमाज भी ऐसी नहीं पढ़ी कि जिसमें इमाम शाफ़ी के लिए दुआ न मांगी हो। तो वो सोचती थी इमाम शाफ़ी कैसे होंगे, कितनी बड़ी हस्ती होंगी, काश कि मैं उनको देख लूँ। छोटी कमसिन बच्ची थी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मैसेज आया, किसी के ज़रिए से पैगाम आया कि मैं आ रहा हूँ एक हदीस को लेने के लिए। इतने बड़े इमाम शाफ़ी, जो काहिरा में उनकी कब्र है, मैंने देखी है मिस्र में, वहाँ से इमाम अहमद बिन हम्बल बगदाद में, इराक़ में। उस ज़माने का सफ़र ऊँटों पर और दूसरे चौपाइयों पर। उस ज़माने में ट्रैवल एजेंट नहीं थे कि आपने टिकट बुक कर दी और फ़ौरन जहाज़ में बैठकर पहुँच गए। हाँ, उस ज़माने में भी जम्माल कहलाते थे, जो काफ़िलों को मुनज़्ज़म किया करते थे कि काफ़िला कब चलेगा, क्योंकि अकेला सफ़र करना मुश्किल है। रास्ते में खाना पीना है, ज़रूरियात हैं, फिर इंसान की हिफाजत का मसला है। तो काफ़िले चला करते थे, लोग बुक कर लिया करते थे अपने आप को कि फ़लाँ तारीख़ को काफ़िला चलेगा, 400-500 आदमियों का। उसमें ये होता था कि कहाँ ठहरना है, पानी का इंतज़ाम काफ़िले वाले करते थे। फिर जिन शहरों से गुजरते थे, जिन देहातों से, गाँव से गुजरते थे, वो लोग कुछ बाज़ार लगा लिया, चीज़ें बेच ली, खाने पीने चीज़ें नकद से आदमी ने ख़रीद लिया। जम्माल कहा जाता था उनको। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र से इराक़ जा रहे हैं, काहिरा से बगदाद जा रहे हैं, सिर्फ एक हदीस उनको मालूम है, लेकिन एक वास्ता है बीच में कि फ़लाँ ने बयान किया कि मुझे फ़लाँ मुहद्दिस जो बगदाद में उन्होंने बयान किया। तो ये वास्ता कम करने के लिए कि बराह रास्त डायरेक्ट उस मुहद्दिस से पूछ लें, उससे सुन लें, एक वास्ता कम हो जाए। महीनों का सफ़र कर रहे हैं इस एक काम के लिए। तशरीफ़ लाए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में, इमाम अहमद बिन हम्बल के पास।
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अपने